हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी लर्निंग में। तो आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और 12वीं के एग्ज़ाम देकर कॉलेज की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो इस बार जो कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस है वो बहुत बदल गया है। पहले क्या हुआ करता था बच्चों कि जिसके 95, 97, 98, 99 ऐसे परसेंटेज आए उसको एक दिल्ली के या अन्य राज्यों के बेस्ट कॉलेज में दाखिला मिलता था। लेकिन अब यूजीसी ने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नई स्कीम जारी करी है कि अब 12वीं के बाद एंट्रेंस होगा। उस एंट्रेंस के बाद ही आपको अपने मनपसंद कॉलेज में दाखिला मिलेगा, यानी एंट्रेंस से ही आपको अब कॉलेज में दाखिला मिलेगा। तो ये न्यूज़ कुछ बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है, कुछ के लिए बहुत बुरी है। ये न्यूज़ उन बच्चों के लिए अच्छी है जो कि 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन उनका सपना होता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना और अपनी पढ़ाई अच्छी करके अच्छी नौकरी लेना। तो वो बच्चे अब बिल्कुल भी निराश ना हो जिनके कम परसेंटेज आते हैं, किसी कारणवश कम परसेंटेज आ गए या तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, तो वो एंट्रेंस के माध्यम से अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ में ये उन बच्चों के लिए बहुत बुरी खबर है जो हमेशा से अच्छा करते आ रहे हैं, 99, 98 लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर 99 वाला भी एंट्रेंस में फेल हो गया तो उसको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। तो CUET इसकी मतलब आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी ड्यू के जितने भी यूजी कोर्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्स हैं जो कि 12वीं के बाद शुरू होते हैं, उन सब के लिए एक एंट्रेंस होगा। उस एंट्रेंस के आधार पर आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा कि सभी बच्चों को, चाहे वो गरीब परिवार के हों, चाहे वो बहुत पुअर बैकग्राउंड के, उन सबको अच्छे कॉलेज में, किरोड़ीमल, मिरांडा, LSR, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी टॉप कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको मैं समझाता हूँ, वीडियो को अंत तक देखें। और भी जब कोई कॉलेज में एडमिशन संबंधित जानकारी आएगी वो भी हम अपने एनबी लर्निंग में डाल देंगे। तो ध्यान से सुनेंगे और अंत तक वीडियो को देखें ताकि जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा वो। ये देखो जूम कर दिया है। तो क्लास 12वीं के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं। आप चाहे 99 लाओ, चाहे 75 लाओ, चाहे 45 लाओ, सब क्या है, एक बराबर है। सब क्या है, एक बराबर है। तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे जामिया हो गया, DU हो गया, IIP यूनिवर्सिटी हो गया, जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं 45, उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। क्या नाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET का टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें 12वीं का कोई भी बच्चा जो 12वीं पास कर चुका है वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। स्टेट यूनिवर्सिटी यानी राज्य की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसे अपना सकती है। CUCET 12वीं के अंकों को भी दे सकती है वैसे। तो जो राज्य की यूनिवर्सिटी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, मान लो बिहार में कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो भी इस मेथड को अपना सकती है। 13 भाषाओं में, यानी कि जितनी जिसको हिंदी मीडियम का विद्यार्थी वो हिंदी मीडियम में एग्जाम दे सकता है, जो इंग्लिश का इंग्लिश, 13 भाषाओं में पेपर होगा। और NTA एग्ज़ाम लेगी, नेशनल टेस्ट एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, वो आपका ये एंट्रेंस टेस्ट लेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो सिलेबस है, मेन टॉपिक है कैसे एंट्रेंस को क्रैक करें। जो भी आप स्ट्रीम में इस समय 12वीं में पढ़ रहे हो बेटा, जिस भी स्ट्रीम में आप पढ़ रहे हो 12वीं में, उन विषयों को ध्यान से अभी पढ़ लो और पेपर होने के बाद भी पढ़ते ही रहना, क्योंकि 12वीं के सिलेबस के आधार पर आपका CUET होगा। तो 12वीं के सिलेबस के आधार पर होगा बेटा CUET, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये बेटा 12वीं में, यानी जिसने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह ले रखी है, उसको हिंदी ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, तो 12वीं क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, उनसे बुक से क्वेश्चन लेके टेस्ट में आएंगे। समझ में आ गया। तो 12वीं में जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़ लो। नंबर 12वीं में कम भी आ जाए इस बार तो कोई चिंता नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्किल, प्रोफेशनल और परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्सेज जैसे थिएटर वगैरह के लिए CUET के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेगी, यानी CET तो होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी ले सकती है। एडमिशन के लिए कोई काउंसलिंग नहीं होगी। यूनिवर्सिटी तय करेगी कि 12वीं में न्यूनतम अंकों की पात्रता, यानी कि कितने प्रतिशत अंक वाले विद्यार्थी ये दे सकते हैं। ठीक है, तो 12वीं में जितने, जैसे 33% वाला पास होता है तो 40 बना सकते हैं मिनिमम, या 33 बना सकते हैं। तो ये टाइम पे जो भी गाइडलाइन आएगी मैं आपको बताते रहूँगा।
23 भाषाओं में 27 डोमेन सब्जेक्ट और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे आपके, जो NTA करवाएगी। CUCET सेक्शन में एक में बंगाली, असमी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, इन 23 भाषाओं को रखा गया है बेटा, ठीक है। तो इन सब भाषाओं में आपका एग्ज़ाम होगा। एक और बड़ी चीज़ है कि आपको कोचिंग का सहारा भी लेना पड़ सकता है, यानी कि कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, या इवन आप जहाँ से अभी पढ़ रहे हैं उन सर से या मेरे NB लर्निंग से भी आप सहायता ले सकते हैं। आपको जो तैयारी करने का तरीका है वो समय समय पर मैं आपको बताते रहूँगा। इवन ये भी बताऊँगा कि एंट्रेंस की तैयारी कैसे किया जाए। तो मेन है बेटा कि अब 12वीं के हर बच्चे को दिल्ली के बेस्ट या दिल्ली क्या देश के बेस्ट कॉलेज में दाखिला लेने का मौका मिलेगा। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें और टेंशन फ्री होकर अपने 12वीं के एग्जाम में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करें और बुक्स को अभी भी अपने पास रखें, उनको पढ़ते रहें, क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं उनके आधार पर उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा। जो बच्चा उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा मनपसंद विश्वविद्यालय उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो NB लर्निंग से जुड़े रहिए। NB लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।